अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं और वीडियो के शुरू में ही मैं आप सब बहनों को कह दूँ कि आज मेरे लिए ढेर सारी दुआ करनी है। तो आज हम बाहर जा रहे थे कि आज हमारी पेशी है और इसके बाद जो है ना छुट्टियाँ होने वाली हैं। नहीं पता 1 महीना होगी या 1.5 महीना होगी, लेकिन आज हर हाल में गवाहियाँ लगनी हैं। तो आप भी कह रहे होंगे, हर बार कहते हैं, लेकिन इस बार लाजमी लगेगी क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो है ना अगले बंदे को रिलीफ ज़रूर देते हैं दोनों पार्टियों को, जो नहीं आता तो उस पर ज़्यादा फिर दबाव नहीं देते। अब 4-5 पेशियाँ हो गया, लेकिन आज का दिन जो है ना बहुत अहम है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो अल्लाह खैर करेगा। बाकी है कि बच्चों से मुलाकात भी आज होनी है, तो आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है कि फ़ैसला कुछ अच्छा ही हो। आज मुकम्मल फ़ैसला तो नहीं होना है, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप सब बहन भाई शेयर करेंगे कि हमारा केस कहाँ तक पहुँचा है। तो सुबह सुबह का टाइम में आज काफ़ी जल्दी उठ गए थे, तो नींद भी पूरी नहीं है, लेकिन ये टेंशन बहुत ज़्यादा थी रात, तो इस वजह से मैंने कहा आज जल्दी उठ जाएँ और जल्दी से जाना तैयार भी हो जाए। तो अभी यहाँ से चलते हैं, थोड़ी बहुत हवा भी चल रही है, तो ये है कि थोड़ा आसानी हो जाएगी क्योंकि आपको पता है जहाँ पे हम जाते हैं दुनिया पर काफ़ी ज़्यादा सफ़र है, तो टाइम भी काफ़ी लग जाता है। तो गर्मी हो ना तो फिर और भी ज़्यादा मसला हो जाता है हमारे लिए। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं अदालत में और हमारी हाजिरी भी लग चुकी है, तो केस जो है ना वेटिंग पे लगा दिया है, तो अभी वेट कर रहे हैं। तो नहीं पता कि अब किस टाइम वो आते हैं, क्योंकि जिस दिन पेशी होती है तो वो 2-3 बजे तक टाइम होता है, तो उस टाइम तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, आते हैं तो फिर देखते हैं। और कहा तो है जज साहब ने, शुक्र है कि जज साहब भी आए हुए हैं, उसने कहा है कि बच्चों से मुलाकात भी करवाएं और इसके अलावा जो है ना जो आज शहादतें लगनी वो भी लगवाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। वैसे 1 महीना आगे छुट्टियां आ रही हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला करम करे कि आज कोई बेहतर नताइज निकलें, क्योंकि मैडम साहबा को भी पता है कि पिछले 4 पेशियां वो जानबूझ के, आज उनके वकील ने झूठ आते ही झूठ बोला है। कहता है पिछली दफ़ा तो बच्चों से आपकी मुलाकात हुई है, ठीक है ना, क्योंकि मैडम नहीं थी ना, तो इस वजह से वो कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि मैं ये बात मनवा लूँगा मैडम साहबा से कि हमने पिछली दफ़ा मुलाकात करवाई थी, लेकिन पिछली दफ़ा बच्चों से मुलाकात नहीं हुई। तो इंशाअल्लाह मैडम ने आज यही कहा है कि आप बच्चों को भी बुलाएं और इसके अलावा जो गवाहियाँ हैं वो भी आप अपनी लगवाएं, ठीक है, क्योंकि आगे से 1 महीना छुट्टियाँ आ रही हैं। तो आई होप सो कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो अभी पानी वगैरह ले आए हैं, बच्चों के लिए चीज़ें भी ली है अभी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अभी इंतज़ार करेंगे यहाँ पे बैठ के, तो जो भी होगा इंशाअल्लाह बहन भाइयों से शेयर करेंगे। तो जी जो अहम बातें हैं वो आप बहन भाइयों से शेयर करेंगे, क्योंकि साबरा ने अभी उनकी वीडियो भी देखी है, मैंने भी उनकी बातें सुनी है और उन्होंने कहा है कि फ़ैसला हो चुका है। तो बच्चों की वजह से मैं वीडियो लाजमी देखती हूँ, और बच्चों की वजह से वीडियो उस घर की लाजमी देखती है, वरना हम पे कोई कंपलसरी नहीं है कि हम किसी की वीडियो को देखें। हाँ, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चों से मुलाकात हो गई है, शुक्र है कि अल्लाह का। तो बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की कि, क्योंकि मेरे बहन भाई पूछते हैं कि जब आप मुलाकात करती हो तो आप उनको सामने क्यों नहीं दिखाती, तो बहुत कोशिश की कि मैं उनका सीन आपको दिखा सकूँ, लेकिन यह है कि फिर आपको पता है अदालत की जगह है ना, नहीं फिर अच्छा भी नहीं लगता ना, रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट बंदा नहीं जा सकता। आपको पता है इतने सारे वकील वहाँ पे होते हैं, तो जज साहबा होती हैं, तो इस वजह से फिर मुश्किल हो गया था। लगता भी बुरा है बंदा, लगता भी बुरा तो है। इस वजह से फिर मैंने कहा चलो रहने दे। बाकी ये है कि टाइम आज काफ़ी ज़्यादा लगा है और शहादतें उन्होंने जो है ना लगवाई हैं आज। जो बात सच है, जो आज तक मैं छुपा नहीं रही थी आप लोगों से कोई भी बात, तो आज भी मैं वही कह रही हूँ कि आज उन्होंने शहादतें लगवा दी हैं। बाकी यह कि उनका जो बच्चों का बाप है वो खुद नहीं बोल सकते, इसलिए उसकी जगह उनका दादा अबू जो है ना बात कर रहे थे। मैं बताता हूँ जहाँ तक बात हो रही है कानून की, तो वो बात करना चाहता हूँ। और बात की है उन्होंने, उस पे मैं कभी भी बात नहीं करता, क्योंकि साबरा का और बच्चों का के दरमियान में जब बच्चों से मुलाकात हो रही है तो मैं ख़ुद भी बाहर चला जाता हूँ। ये शुरू से ही हो रहा है, पिछले 6 महीने से ही। लेकिन अफसोस के साथ कि जब वो मेरी इंटरफेयर उस जगह पे करेंगे जिसमें मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं बनता अब, ठीक है। एक बात थी वो ख़त्म हो चुकी है, हमने शादी कर ली, आज तक हमारा कोई बाल बीगा नहीं कर सका। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़
किसी में दम नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात से डरता हूँ कि हमारा कोई बाल बीगा कर सके। और जहाँ तक बात की है उनके दादाजी ने कि साबरा रोएगी, तो ये शायद उसे अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उसके साथ कितना स्ट्रॉन्ग साथ है मेरा। पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात का, मेरा और मेरे पीछे लोगों का। ये उनकी सिर्फ सोच हो सकती है, बाकी वो उस जगह तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि मैं बताना भी नहीं चाहता। बाकी जहां तक मेरे अंदर दम है, ठीक है, तो ये सोच भी दिल से निकाल दें, मैं हर हाल में साबरा का साथ दूंगा। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फुल होप है हम दोनों को इस बात की कि अगर बच्चियों का फ़ैसला ना भी हुआ तो मुज़म्मिल का फ़ैसला हमारे हक़ में हो जाएगा। और अगर मुज़म्मिल का फ़ैसला हमारे हक़ में होता है, हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है। एक और बात यहाँ पे करना चाहता हूँ, ये तो अब अदालत में जाके बच्चों को मिलवाते हैं। पहले शुरू में तो इनको हमने कहा था कि आप यहीं पे बच्चों को मिलवा दिया करें, ताकि हमारे दरमियान अब कुछ हो नहीं सकता। आप अगर बात करें ना कि ये होगा वो होगा, आप यहाँ पे अगर बच्चों को मिलवाते आपके लिए आसानी हो जाती। अब हर 15 दिन के बाद तो चाहे वो फैसले का तो जब होता रहेगा, बच्चों को साबरा से मिलने के लिए किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। यहाँ तक एक और बात करना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ। तुम तो ये बात कर रहे हो मलिक शकूर साहब, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपके मुंह पे दाढ़ी है, मैं आपकी कोई इंसल्ट नहीं करना चाहता किसी किस्म की। ये यूट्यूब है, आप तो ये बात करते हो ना कि आप बच्चों से नहीं मिलने दोगे। आपके घर पे आके साबरा को लेके मैं आऊँगा, और अगर आप बच्चे लेके वहाँ पे नहीं आए तो आपके घर पे आके बच्चों से साबरा मिलेगी। मैं बाहर रहूँगा, ठीक है। तो ये बात आप ना करें, ठीक है ना, कि किसी से डरते हैं। जो कोर्ट का आर्डर होता है ना, वो कभी भी आप ये उसको नहीं जुटला सकते। अगर आप वहाँ पे बच्चे मिलने के लिए ले आया करेंगे तो जी बिस्मिल्लाह, अगर नहीं लाएंगे तो फिर उधर आपके घर में आके साबरा अपने बच्चों से मिलेगी। और मैं देखता हूँ कि आप कैसे नहीं लेके आते। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कानून को हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी फैसला नहीं हुआ, उन्होंने अभी शहादतें लगवाई हैं, अभी एविडेंस उन्होंने ऑरली दिया है, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट्स जो है ना, वो एविडेंस डॉक्यूमेंट्स अभी जमा होंगे उनके, फिर हमारा ऑरली होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, उसके बाद बहस होगी वकीलों में और जज के सामने, उसके बाद जो भी फैसला होगा। और उसके अलावा भी सेशन कोर्ट भी है साथ में, वो तो एक अलग बात है। लेकिन हम वो कहते हैं ना, अगर एक माँ को इन लोगों ने रुलाया है ना, पूरी ज़िंदगी भी मुझे लग गई ना, मैं कहता हूँ इनको मैं अदालत में घसीटूँगा, ठीक है। हर हाल में अगर ये बात देखें ख़त्म हो जाती तो शुरू में 1-2 महीने में 3 महीने में ख़त्म हो जाती, तो इस बात को दिल से निकाल दें, ठीक है, कि हम पीछे हटेंगे। आगे आगे आप देखो कि होने वाला है क्या। वो ये समझते हैं कि ये साबरा के बच्चे हैं, आप क्यों उनका साथ देंगे, आप बस मेरे साथ ऐसे ही जाते हैं, आप बस ये इंतजार करें कि केस हम हार जाए। तो वो सिर्फ मेरे बच्चे नहीं है, आप मुझसे ज्यादा जुवैद उनके वो कहते हैं ना ख्याल रखता है, इनको ज्यादा फिक्र होती है। मुझे मेरी बात सुने, रब ताला की ज़ात, इन्होंने हजारों बातें की हैं मुझ पे, साबरा पे, कि इनका कोई बच्चा नहीं हो सकता। रब ताला की ज़ात अब मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक को मैं अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। अल्लाह ताला उनके बच्चों को भी सेहत दे। कभी बच्चों के बारे में मैंने कभी बुरा नहीं कहा। एक और बात मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चों का बाप है ना, नदीम की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है कि वो बोल नहीं सकता या वो बीमार है। मैंने ज़िंदगी में उसके बारे में कभी बुरा ना सोचा है ना कहा है। अल्लाह माफ़ करे, बीमारी जो होती है वो रब ताला की ज़ात की तरफ से होती है। वो इंसान से जो बड़ा होता है ना, उसकी इंसान रिस्पेक्ट करता है, फिर उसको भी ख्याल करना चाहिए। तो उनके जो दादा जान है, उनकी दाढ़ी है मुँह पे, जिसकी वजह से मैं ले लिहाज कर जाता हूँ, क्योंकि मैं साफ बात है हमारे भी वालिदैन हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं ठोक वजा के बात करता हूँ। जो मेरा सामने आएगा ना,
इंशाअल्लाह अजीज उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा हर हाल में। देखें और एक और बात भी मैं करना चाहता हूँ, इधर से एक बंदा और भी है, वो जहे के मुंह वाला है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, आप समझ होंगे। नहीं मैं करूँगा बात, उधर से हम वीडियो डालते हैं। देखें बच्चे साबरा के हैं, उनसे मैं कनेक्टेड हूँ। साबरा का मुझे ये बताएं कि इसका जो मतलब अब एक सरबराह होती है ना, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। मुझे बताएं अब साबरा के बच्चे लेने के लिए ये अकेली तो नहीं जा सकती ना, तो ये बात सोचना भी छोड़ दें कि साबरा अकेली है और वो जाती है रो के वापस आ जाती है, उसका कोई परोसाने हाल नहीं है। ये आपकी बातें हो सकती हैं। मैं रो रही हूँ, वक्त किसी ने नहीं देखा हुआ, अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है, हो सकता है नहीं मुंह तोड़ जवाब भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें। और जब वक्त आएगा ना, एक टाइम पीरियड होता है, मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैंने कहा मैंने कभी रिजल्ट्स को नहीं देखा। अगर मैं राइट हूँ, अगर देखें किसी जगह पे इंसान राइट होता है, उसे अपनी जान की परवाह भी नहीं होती। मुझे फिर जो भी करना पड़ा ना, उन लोगों के साथ जो हमारे खिलाफ चले हैं, ठीक है ना, उनको मैं चौक पे भी नहीं छोड़ूंगा। ये मैं कह रहा हूँ वाजे तौर पर। जो हमारे अगेंस्ट चले हैं वो हमें पता है ना, जिस तरह वो चल रहे हैं, उनकी जो कोशिशें थी वो नाकाम इंशाअल्लाह अजीज़ मैं करने के बाद ही उनका सामना करूँगा। और इंशाअल्लाह अजीज़ फिर उन्हें बताऊंगा कि हाँ भाई उस्ताद किसको बोलते हैं। और बाकी ये है कि बच्चों के दादा अबू या दादी अम्मा जो भी ये कहते हैं कि हम बच्चों से मिलने नहीं देंगे, ये करेंगे, पहली बात तो ये है कि वो आपके बच्चे नहीं हैं, वो मेरे बच्चे हैं। हाँ, उनके बाप का पूरा हक है, वो कह सकते हैं, आपका कोई हक नहीं है। आपने कभी जिंदगी में बच्चों को जब मेरे पास होते थे देखा तक नहीं था, वो बीमार। आज जब बात आई ना एविडेंस में, तो हमारे वकील ने पूछा कि क्या आप लोगों ने समाविया का चैनल बनाया हुआ है, तो आगे से ऐसे उनके रंग उड़ गए ना, मैं तो क्या बताऊं। साफ इनकार कर दिया कि पहले कहते हैं हमने नहीं बनाया, फिर कहते हैं हमने समाविया का चैनल बनाया हुआ है। तो समाविया ठीक है, बड़ी हो गई है, लेकिन किसी भी रूल के तहत समाविया, अगर आप दूसरे चैनल भी हैं, आप उन पे काम करके ज़रूरी तो नहीं था, सिर्फ हमारे अगेंस्ट चलने के लिए इन्होंने समाविया का चैनल बनाया है, ठीक है। तो ताकि साबरा कोई किसी चैनल पे बात ना करे। देखे वो माँ बेटी हैं, आज नहीं तो कल वो मिलेंगे। कभी और एक और सुना है कि कोई माँ बेटी पूरी जिंदगी के लिए एक दूसरे से हाँ, लड़ाई तो हो नहीं सकती। और दूसरी बात ये कि एक और बात करना चाहता हूँ, देखिए फैसले को छोड़ दें कि फैसला क्या होना है। आप ये देखें कि साबरा को बच्चों से मिलने से रोकता कौन है। आप ये सोचे पूरी जिंदगी के लिए, एक दो दिन की बात नहीं कर रहा मैं, ये कोर्ट के आर्डर है हमारे पास। अगर ये 15 दिन के बाद हमें मिलने नहीं दिया करेंगे तो हम इनके घर पहुंच जाएंगे, साथ में वीडियो भी बनाऊंगा मैं। जब ये जाएगी बच्चों से मिलने के लिए, साथ में वीडियो भी बनाऊंगा। और इंशाअल्लाह अजीज फिर ये नहीं जाएंगे तो फिर एक और रास्ता भी है। अगर मुजम्मिल का फैसला हाँ, थाने में से एक मिनट, थाने में से मुकम्मल आर्डर लेके उनको फिर साथ लेके इंशाल्लाह मिलवाने के लिए जाऊंगा। वीडियो जो है वो लंबी हो चुकी है। आज साबरा की वीडियो में मेरा बात करना जरूरी हो गया, क्योंकि वहाँ पे भी वो लोग जवेद पे काफी ज्यादा बातें कर रहे थे, वीडियोस में भी काफी ज्यादा उन्होंने बातें की हैं। तो और मैं साथ बैठा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इधर बच्चे बैठे थे, 1 फुट दूर समाविया एमन जो है ना, उधर मुजम्मिल सो गया उधर ही, ठीक है ना। हम बिल्कुल साथ ही बैठा रहा मैं बच्चों के, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। बच्चों का इसमें कोई किस्म का, उनको जो जैसे सिखाया जाता है ना, जैसे उनको यानी कि मोटिवेट किया जाता है रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से, बच्चे फिर बिहेवियर भी वैसा ही देते हैं। तो कोई बात नहीं है इसमें, कोई वो वाली बात नहीं है कि इसमें फैसले पे हमें कोई असर नहीं पड़ना। जो हमारे माइंड में है अल्लाह ताला देखें, कल को फैसला, मैंने फिर वही बात कर रहा हूँ, जो भी हो बच्चों को मिलने से साबरा को पूरी दुनिया कोई भी नहीं रोक सकती। और इंशाल्लाह मैं मुकम्मल साथ दूंगा जी। तो बस वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप सो कि उनको भी इन बातों की समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ, आप हमारे यूट्यूब जो फैमिली है, आप हमारे बहन भाई हो, हमें मजबूर किया जाता है सख्त बातें करने पे, ठीक है। उसके बावजूद भी हाँ आते हैं कि आप लोगों का मुंह तोड़ जवाब नहीं देते। अब हजारों हाँ, हर वीडियो में देखिए हम अपने गांव की रूटीन दिखाना चाहते हैं, हम किसी को टेंशन नहीं देना चाहते। असल हकीकत ये है।
बाकी जो है ना रूटीन की इंशाल्लाह वीडियो बनाएं। बाकी वहाँ पे और भी बातें काफ़ी सारी हुई, ठीक है ना, जो बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं और उनको रॉन्ग तरीके से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उनकी भी बातें आज हुई हैं और अक्सर और ये वो भी करें- नोट की गई हैं, ठीक है ना। ये भी करें कि लोगों का नाम अपनी वीडियो में शेयर करें हमारे नाम के साथ, तो हाँ। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारा किसी वो वो क्या जिसका करते नाम लेना रहे। चाहे लेते रहे। देखिए, हम जिसका नाम लेना पसंद नहीं करते ना अपनी जुबान से, हम उनका नाम क्यों लें। हाँ। हमें जब जरूरत हमारा क्या किसी से है, कोई वास्ता ही नहीं है, जब बच्चों हमारा के अलावा उनसे किसी से कोई वास्ता नहीं है सिवाय बच्चों के बारे में, या डायरेक्ट हम पे कोई बात करेगा तो फिर एक अलग बात है, फिर जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। बस वीडियो बहुत आज लंबी हो चुकी है, बस वीडियो को यही एंड करते हैं। तो end भी बस कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।